ठीक है, इसमें कैविटी मिल तो हमें पता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ वर्क पीस को और सेम MCS के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। कैविटी मिल वही रख लेते हैं जो हमने पहले यूज कर रखा है। और कैविटी मिल में भी आप देखो सिर्फ बीच का कट हो रहा है ना, जबकि जो हमने ब्लॉक ले रखा होगा ना वो पूरा होगा ऊपर तक। इसकी जो डेप्थ ऑफ कट है वो भी काफी कम ले रखी है, तो इस वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है हमें, है ना। एक मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक बार जनरेट हो जाए। ठीक है, अब वेरीफाई में जाता हूँ मैं एक बार। तो वेरीफाई में जाने के बाद देखते हैं हम यहाँ से, एक तो जो टूल है ना ये ऑलरेडी पहले ही छोटा है ना, छोटा टूल लेके उसके बाद कटिंग करी गई है। तो यहाँ पे बड़ा टूल भी चल सकता था, लेकिन फिर रेस्ट मिलिंग लगानी पड़ती, तो इस वजह से तो यहाँ से जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ब्लैंक है वो मेरा एक बॉक्स है, उस बॉक्स में से कटिंग हो रही है, ठीक है। तो ऊपर का हमें पहले कट करना चाहिए था या पूरा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था, मैंने पूरा नहीं लिया, मैं सिर्फ ये ऊपर ऊपर का ले लिया है। इसे डबल क्लिक करते हैं और शो हो रहा है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो कट एरिया मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ से कटिंग हो रही है, ये नहीं कटिंग हो रही। अगर इसे भी सिलेक्ट कर लूंगा तो इस पर भी कटिंग ही देगा। और 0.3 का मेरा कट है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा लाइट आ रहा है ना। तो अब ऐड करना चाहते हो तो कर लो, है ना, थोड़ा सा टाइम और बढ़ेगा बस खाली। और मैंने इसे भी क्लिक कर दिया, तो ये अभी ऊपर से नीचे तक सबको लेगा। और कट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी, है ना, हमारे ट्रेनिंग पर्पस का काम है। तो इसे पूरा ले लिया है ना। अब अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर लेना। और यहाँ से क्लिक, ठीक है। अब पूरा ऊपर से कटिंग करता हो जाएगा। और एंड मिल है तो स्मूथ नहीं आएगा, लाइंस छोड़ता हो जाएगा। 1 mm का स्टेप छोड़ रहा है ना, 1 mm की डेप्थ कट जो ली है उसकी वजह से। और रफिंग में कितना मटेरियल छूटा हुआ है, ये हमारा रफ था शायद, तो उसमें भी हो सकता है कि हमने रफिंग का स्टॉक छोड़ रखा हो, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो आप यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाएंगे और स्टॉक के अंदर 0.25 का छोड़ रखा है, लेकिन टूल शायद कॉर्नर की वजह से ज़्यादा छोड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम 0.25 ही रख रहे हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं कंटूर एरिया नॉन स्टीक जो था, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जाएंगे और क्लिक, और यहाँ से कंटूर मिलिंग, और ये है हमारे पास कंटूर नॉन स्टीप एरिया, ठीक है। नॉन स्टीप को आप यहाँ से भी ले सकते हो, या मैं यहाँ से एरिया कंटूर एरिया से भी ले सकता हूँ, एक ही बात है। अभी भी आप देखोगे तो सेम ही आएगा। तो कहाँ लेना है, प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए, टूल में सेमी फिनिश या फिनिशिंग के लिए ले रहे हैं तो टूल मैं यहाँ से ले लेता हूँ बॉल मिल का। अभी मुझे पता नहीं, ये रहा, ये ले लेते हैं, 7.5 का बॉल मिल है। वर्कपीस कॉपी में काम कर रहे हैं, और मेथड में जाके मैं सेमी फिनिश में रखना चाहते हैं या फिनिश में, तो सेमी फिनिश रखना है वैसे तो। चलिए सेमी फिनिश लिया और ओके, ठीक है। कौन सा एरिया कटिंग करना चाहते हो आप, तो मैंने सिर्फ ऊपर का सिलेक्ट किया, ओके। एरिया मिलेंगे आ रहा है, और नॉन स्टीप आ रहा है, जिग जैग में कटिंग करेगा। स्टेप वो 50% आ रहा है। एंगल पे मैंने नहीं लिया है, इसे मैं कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ, तो 10 ही कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाके सेमी फिनिश में मैं देखता हूँ कि कितना मटेरियल बचाना चाहिए। 0.25 ही आ रहा है, 0.25 आ रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ 0.15, है ना, 1 mm का और कट लग जाएगा, या 0.1 ही छोड़ देते हैं खाली फिनिशिंग के लिए। और जनरेट, ठीक है। अभी भी और इसके अंदर गुंजाइश है अभी, और इसको मैं स्टेप और कम करता हूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ, नहीं तो आप मिलीमीटर में वैल्यू डाल दीजिए, है ना, तो भी आप इसे देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर मटेरियल है ना, 0.1 का मटेरियल मैंने छोड़ रखा है। आप अगर अगली बार फिर से लेना चाहते हो तो एक बार और ले सकते हैं सेम ऑप्शन को दोबारा से, या फिर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, और फिनिश करने से ये से फिनिश कर देगा, ठीक है। चेक करें,
ये फिनिशिंग ले रहा होगा। अगर आपको लग रहा है डाउट या कुछ ऐसा लगता है तो आप एनालाइज में चले जाइए, और एनालाइज में जाके यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि ऊपर वाली सरफेस पे कितना मटेरियल बच रहा है, वो मुझे चेक हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया, 0.09 आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमने ले रखा है वो 0.8 का है मेरा, है ना, 0.8 का है हमारे टॉलरेंस, उसकी वजह से शो कर रहा है। जो यहाँ पे है 0.08 0.09, अब टॉलरेंस स्कोर कम कर दो 0.1, यहाँ पे 0.1 का बच रहा है, क्लिक, यहाँ पे 0.09, तो ये नियर अबाउट 0.1 का ही यहाँ पे ले रहा है ना। तो एक बार चेक करते हैं और ओके करते हैं, और अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना स्टॉक बच रहा है ना। तो एक बार चेक करके देखते हैं कि बच क्यों रहा है। तो स्टॉक में 0.1 देखो यहाँ पे है, ठीक है, और 0.03 का मतलब 30 माइक्रोन का टॉलरेंस आ रहा था, और ये 0.1 है, इस वजह से ऐसा ले रहा है। मैं सिर्फ 0 कर देता हूँ, अब ये आना नहीं चाहिए। ठीक है, अब चेक करें। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा बचा होगा, ये फिनिशिंग आ रही होगी। टॉलरेंस 30 माइक्रोन है, तो 30 माइक्रोन के आसपास ही कहीं पे अगर बचेगा तो बचेगा। ठीक है, और ओके, तो ये है हमारा नॉन स्टिप एरिया। आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी इस टाइप की एरिया है नॉन स्टिप वाले, वहाँ पे यूज़ करिए, अच्छे से काम करेगा, सही से प्रॉपरली वर्क करेगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, और ये अलग नहीं है, सेम वही है जो मैंने एरिया में बताया था, इसलिए मैंने उस दिन भी बोला था कंटूर एरिया और नॉन स्टीप सेम ही है, बस खाली अंदर से जाके ऑप्शन चेंज करना होता है। ऐसे इसके लिए भी है, इसके लिए भी अभी देखेंगे। अब यहाँ से मैं लेने वाला हूँ कॉर्नर के लिए, ये है मेरे पास यहाँ पे जेड लेवल कॉर्नर नहीं, ये वाला रफ एक्सक्यूज मी कॉर्नर। सर। तो कॉर्नर रफिंग जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा बड़ा टूल जा नहीं पाया, कटिंग नहीं कर पाया, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एंड मिल 4 का मैंने ले लिया। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डायमेंशन है वो मेरी फिनिश रखा, और ओके 4 का रेडियस होगा लगता है, और यहाँ पे हमने लिया है 4 का टूल, 2 का रेडियस है क्या, एक बार ओके कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं एक बार। रेडियस डायमीटर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि टूल में मैं डायमीटर ही डालने वाला हूँ। ठीक है, 4 का डायमीटर है ये, ठीक है जी, इसलिए मैंने 4 का डायमीटर का ही टूल ले लिया है। अच्छा, अभी यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो, नहीं मैं एरिया सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, और सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि जो कैविटी मिल मैंने यूज़ किया है, उसमें जो टूल यूज़ किया है वो कौन सा है मेरा। तो टूल में जाते हैं, और यहाँ पे ये मिलिंग का टूल है, मिल इसका नाम आ रहा है, ठीक है, मिल वाला टूल मैं रेफरेंस में डालने वाला हूँ। अब इसमें रेफरेंस यूज़ होगा, आप यहाँ से जाइए और रेफरेंस ले लीजिए, ऐसा मिल, तो मिल वाला जो है वो वाला मैंने कट करना है इसके अंदर। आप चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब पूरा ऑब्जेक्ट वो अपने आप पिक कर लेगा। ठीक है, तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि फिलेट यहीं पे ही आ रही है, कॉर्नर यहीं पे ही बन रहे हैं। और ये देखो कंटेनमेंट, स्टीप कंटेनमेंट, स्टीप वही वाला आ गया, स्टीप वर्टिकल वाले जो हैं वो। ठीक है, एंगल 65 का ले रखा है, तो 65 और 65 से ज़्यादा, मतलब 90 और 65 के बीच में, वो वाला सारा मेरा स्टीप कंसिडर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इधर पैटर्न, कौन सा रखना चाहते हो, स्टेप ओवर 20%, अभी डेप्थ ऑफ कट 2 रखी है, और प्ले करके देखते हैं, फिर कुछ लगेगा तो चेंजेस करेंगे। ठीक है, कटिंग आ रही है, शो कर रहा है, तो यहाँ से आप स्टीप ऑनली करेंगे तो स्टीप हो जाएगा, नन करेंगे तो नन में भी ये ले लेगा, लेकिन स्टीप एरिया में फिर एंगल का फ़र्क पड़ जाता है, देखो कहाँ से। अभी ये जो आ रहा है यहाँ पे 65 और 90 के एंगल के बीच में जो भी होगा एजेस आपकी वर्टिकल वाली, उनको सबको ये कटिंग करेगा। ठीक है ना, ये फॉलो पार्ट, तो पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। 20% स्टेप ओवर हो गया, और डेप्थ ऑफ कट 2 की आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, अभी मैंने 22 ही रख लिया। और यहाँ पे कट लेवल, कट लेवल में इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें आएगा भी नहीं, बताता हूँ क्या है। कट लेवल क्या है, जहाँ पे हमारे पास स्टेप होते हैं, माना एक बॉस ऊपर बना हुआ है, फिर एक नीचे बॉस बना हुआ है, तो उसकी एक की हाइट ऊपर एक की हाइट नीचे आ रही है, तो वो हमारे पास एक स्टेप हो जाते हैं, लेवल बन जाते हैं। तो अभी इसके अंदर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, एक लेवल तो ऊपर आ रहा है ये,
एक लेवल ये कौन सा आ रहा है पता है, ये लेवल इस वाले गैप का है, इस वाले का, ठीक है। ये फ्लैट होगा, उसकी वजह से फ्लैट भी नहीं है, नीचे वाला भी मुझे गोल लग रहा है, ये ना नीचे वाला भी गोल है, तो ये उसका आ रहा है। अच्छा, अभी हम यहाँ से क्या डिसाइड कर सकते हैं, देखो जब मैं यहाँ से जाता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ ये टॉप रेंज, तो टॉप रेंज मेरी ये आ रही है, जो ऊपर की रेंज है वो 68 पे, तो 68 ये मेरा क्लियरेंस प्लेन जो आ रहा होगा वो यहाँ तक आ रहा होगा, जो मैंने डिटेक्ट के लिए ले रखी है। आप इसे चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं, टॉप मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप इसे कम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरी जो रेंज है सेकंड वाली, वो यहाँ से यहाँ तक जो टूल पाथ जनरेट होता है ना, वो यहाँ से यहाँ तक टूल पाथ जनरेट कर रहा है इस डेप्थ के लिए। यहाँ पे वायर फ्रेम कर देते हैं और ये देखिए, ठीक है, तो ये वाली इसके साथ टच करता हुआ जा रहा है ना, गोल फ्लैट नहीं है और ये टेपर में है, टेपर में है, तो इधर ये इसके सीध में लग रहा है मुझे, है ना, नीचे वाला जहाँ तक जा रहा होगा वहाँ तक। आप अगर इसके अंदर कोई और भी रेंज लेना चाहते हो रेंज ले सकते हो, या फिर आप कटिंग यहाँ तक नहीं करना चाहते, बॉटम तक जो है इसकी कटिंग नहीं करना चाहते, ऊपर तक रखना चाहते हो, तो आप इसे चेंज कर दो। मैंने इसे ड्रैग किया और ऊपर ले लिया कुछ, तो अभी देखिए कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ओके कर देते हैं, चलिए। और फिर मैंने इसे जनरेट करा, ठीक है, देखिए ये रेंज मैंने डिफाइन कर दी, सिर्फ यहीं तक की कटिंग हुई है, नीचे नहीं गया टूल, कटिंग करने के लिए नीचे नहीं गया है, ठीक है। तो इसको रेंज को आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है। तो रेंज से हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक होना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट के लिए फिर वापस चले जाइए यहाँ से, और यहाँ से ये यूज़र डिफाइन हो गया है, इसको आप ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक में जहाँ तक होगा ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जनरेट, और फिर से एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ उसे, शेडिंग ऑन और क्लिक और प्रीव्यू, ये इधर से कर लेता हूँ क्योंकि कॉर्नर इधर ही है ज़्यादा। ठीक है, बहुत जल्दी कर लिया और ओके, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये वाला था कॉर्नर रफिंग, इसमें आपको रेफरेंस टूल डिफाइन करना पड़ेगा, कौन से रेफरेंस टूल के अबाउट कटिंग करना चाहते हो आप, वो रेफरेंस टूल डिफाइन कर दीजिए, उससे जो भी मटेरियल बचा होगा वो ये कटिंग कर देगा, फिनिश कर देगा। सर उसने वो एंड वाले रेडियस नहीं लिए ना दोनों साइड से? ये वाले क्या, हाँ हाँ। ये ना ऑलरेडी हो गया होगा, ये ना पहले वाला जो टूल था उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। Okay. टूल यहाँ पे नहीं जा पाया, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कैविटी मिल में चले जाता हूँ और इसके अंदर अगर मैं चेक करूँगा ना इसको वेरीफाई में, Analyze. हाँ तो यहाँ से भी नहीं लेते, यहाँ से ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, मुझे दिखाई दे जाएगा ना जल्दी, ये क्लिक। अब देखो यहाँ वाले पे ये तो टूल अपने आप कटिंग कर रहा है ना, यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है, ये मटेरियल बचा हुआ है ना, यहाँ पे नहीं बचा हुआ, यहाँ पे तो सेमी फिनिश का जो बचा छोड़ रखा हमने वो बचा है खाली, Okay. ठीक है। Okay. तो जहाँ पे टूल नहीं जा सकता वहाँ बचा हुआ है, वहाँ पे कटिंग करेगा कॉर्नर वाला, जहाँ पे जा सकता है वहाँ पे नहीं कटिंग करेगा, तो ऑलरेडी बड़े वाले टूल ने काट दिया ठीक है है ना। फिर यहाँ से चलते हैं हम, ये हो गया रेस्ट मिलिंग हो गया, जेड लेवल प्रोफाइलिंग देखते हैं, जेड लेवल प्रोफाइलिंग को, स्टीप है ये हमारा हो गया, स्ट्रीमलाइन है और सरफेस, एक ये बड़ा वाला है, अच्छा ठीक है। अभी एक ये इस टाइप का मेरे पास एक पार्ट है, ठीक है ना, और इसके अंदर पहले मैंने रफिंग का ऑपरेशन कर दिया, और इसका स्टॉक भी देख लीजिए, स्टॉक भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, मैंने पार्ट आउटलाइन ली है, इसका स्टॉक जो है वो पार्ट आउटलाइन, अच्छा बॉक्स आ रहा है, तो मैं इसे करता हूँ पार्ट आउटलाइन ले लेते हैं, तो पार्ट आउटलाइन से क्या हुआ, सिर्फ इतना ही मटेरियल है, ठीक है ना, ओके ओके। और कैविटी मिल में जाते हैं, कैविटी मिल में कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो मतलब सब कुछ, और इंचेस में आ रहा है तो इंचेस में फॉलो पार्ट और जनरेट कर देते हैं, डेप्थ ऑफ कट अभी याद रखी है मैंने, और ये कट हो गया। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और दोबारा से लेते हैं इसके लिए, तो क्रिएट ऑपरेशन में जाते हैं, और क्रिएट ऑपरेशन में जाने के बाद मेरे पास है मिल कंटूर, और मिल कंटूर में मैं पहले ये लेता हूँ जेड लेवल प्रोफाइलिंग, और जेड लेवल प्रोफाइलिंग में जाने के बाद टूल मैं यहाँ से तो ये रहा बॉल मिल का मैंने यूज़ कर टूल, आप यहाँ से जब जाएंगे तो देखिए जेड लेवल प्रोफाइलिंग हमारा सेमी फिनिश और फिनिश दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप एंड मिल भी यूज़ कर सकते हो, बॉल मिल भी यूज़ कर सकते हो, बुल नोज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिनिशिंग और जो इसकी क्वालिटी आएगी वो टूल के हिसाब से आएगी, और जो पैरामीटर आप डिफाइन करें उसके हिसाब से आएगी।
तो मैंने अभी बॉल मिल लिया है, तो बॉल मिल क्वालिटी अच्छा देता ही है, तो अच्छी देगा अभी अभी। तो वर्क पीस लेते हैं और फिनिश रखा, या सेमी फिनिश लेते हैं, पहला स्टेप फिनिश, सेमी फिनिश रख लेते हैं। ओके, और सेलेक्ट करेंगे तो लेगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ लेगा। ठीक है, तो सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो मैं कुछ भी सिलेक्शन नहीं ले रहा हूँ। टूल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए डिस्प्ले, तो टूल मुझे शो हो जाएगा। टूल देखिए, ये वाला टूल आ रहा है, एक छोटा टूल है। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, नीचे क्यों आ रहा है ये। तो एक मिनट ओके कर लेते हैं। जब हमने इसको लिया था ना MCS को, तो MCS ना बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नहीं था, MCS नीचे था। देखो Z इधर जा रहा है मेरा, है ना। तो मैंने इसे घुमा के ऊपर सेंटर पे लेके आ गया। ठीक है, MCS को मैंने घुमाया और ऊपर लेके आया हूँ, तो ये यहाँ पे आया हुआ है। तो टूल जब शो करते हैं हम, तो टूल क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट वाला हमारा MCS होता है, जो पार्ट का MCS होता है, वो वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही शो करता है। ठीक है, या तो मैं क्या करता, NX CAD के अंदर ही इसको डायरेक्टली रोटेट करा के उसके बाद ले आता, तो Z और यहाँ पे पार्ट मेरा सेम हो जाता है ना। और नहीं करके लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी ले सकते हो उसको, यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अभी ये इंचेस में आ रही है यूनिट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो एक काम करके देखते हैं। मैंने इसे ओके करा और एक बार आप डिलीट कर दीजिए। मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से मुझे टूल्स में जाना पड़ेगा, और टूल्स में मुझे मिलेगा यूनिट मैनेजर। और यूनिट मैनेजर, ये इंग्लिश में चल रही है यूनिट, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसे मैट्रिक मिलीमीटर ले लीजिए, मैट्रिक मिलीमीटर, और क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ और फिर लेते हैं, ठीक 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 ओके, तो अभी भी इंचेस में आ रहा है। ये वहाँ पे तो काम कर जाता है, NX CAD में, है ना, कैम में काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, स्टीप को भी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, नन रख रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ से स्टीप ऑनली रखूँगा तो सिर्फ स्टीप एरिया को ही कटिंग करेगा। तो चलिए स्टीप रखा, 65 रखा। और मर्ज डिस्टेंस क्या है, जहाँ पे टूल पाथ के बीच में कोई एरिया कट है ना, कोई गैप अगर आ रहा है, तो टूल क्या करेगा, उठेगा, उसके बाद चलेगा, है ना। अगर बीच में कहीं पे कोई पॉकेट है और हम उसे नहीं कट करना चाह रहे, जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने, जब नॉन स्टिप वाला करा था, तो उसने पॉकेट को छोड़ दिया था और बाकी साइड से चलता हुआ गया था। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर आपका जो मर्ज डिस्टेंस है 0.1 इंच होगा ना, तो वो क्या करेगा, उसे मर्ज कर देगा और टूल उसको काटता हुआ चला जाएगा, चाहे खाली जगह होगा लेकिन उसी पाथ में फॉलो करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, ये वाला था जब हमने इसके ऊपर यूज़ किया था ना, तो ये इस खाली जगह पे नहीं चला ना। अगर ये एक वाला गैप हमारा 0.1 का होगा, है ना, या 0.1 से कम होगा, तो सीधे चल जाएगा जेड लेवल प्रोफाइलिंग के अंदर, वो सीधा अंदर से काटता हुआ जाएगा, उसे इग्नोर कर देगा कि यहाँ पे पॉकेट है हमारी। ठीक है, उसका मर्ज वाले का ये मतलब है। अच्छा, मिनिमम कट लेंथ क्या है, जो सबसे छोटी एज या साइड मिलेगी जहाँ पे टूल जाके कटिंग करेगा या कर सकता है, वो मिनिमम हमने रखा है 0.03 इंच। तो कम से कम जो भी लाइन होगी या 0.03 इंच से जो भी छोटी होगी वहाँ पे नहीं जा पाएगा टूल कटिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 0.03 मैंने डाल दिया, 0.03 इंच से बराबर या बड़ी जो भी लाइन होगी उन पे जाएगा और कटिंग करेगा। डेप्थ ऑफ कट ये मैंने ले ली है, और जनरेट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको ये एरिया मिला है स्टीप वाला, और इसको मैं अभी और कम कर देता हूँ, और इसे हम कर देते हैं, हटाते हैं 0.5। ठीक है, और जनरेट। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ स्टीप एरिया को उसने कटिंग करी है, कटिंग हुई है सिर्फ स्टीप एरिया पे। और यहाँ से जाते हैं और फिर वेरीफाई अगर करें तो ये क्या हुआ, हमने पहले वाले का ना IPW जनरेट नहीं किया। ठीक है, तो ये उसको इग्नोर कर दिया लगता है। और ओके करते हैं, तो कैविटी मिल में जाते हैं, वेरीफाई में जाएंगे, और यहाँ से मैंने इसे वेरीफाई किया। अभी देखो पहले वाला फिक्स पड़ा हुआ है ना। देखो बड़ी बेकार सी क्वालिटी आ रही है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना शुरू करते हैं, उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके करते हैं, और इसे प्रोफाइलिंग को मैंने डिलीट करा, मुझे नहीं चाहिए। और इसमें ही जाता हूँ मैं, और इसमें जो टूल यूज़ किया है वो एंड मिल का है, उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जाइए एडिट,
और टूल मैं घुमा लेता हूँ ऊपर की साइड और यहाँ पे कहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोअर रेडियस भी डाल दीजिए, तो 0.03 का लोअर रेडियस डाल दिया। ठीक है, तो रेडियस आ गया, तो थोड़ी सी क्वालिटी ठीक आएगी। ओके, अभी इंचेस में है तो थोड़ा सा यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू रखी जाए, है ना। 0.1 रख दिया मैंने और सब ठीक है। चलिए करते हैं जनरेट। ठीक है, पहले से तो ठीक आएगा। और वेरीफाई और जनरेट। ठीक है, पहले से कुछ बेटर है ना। पहले बहुत ज़्यादा वैसा आ रहा था, अब की बार ठीक आ रहा। स्टेप ओवर कम कर सकते हैं ना सर? स्टेप ओवर भी कम कर सकते हो, लेकिन जनरली स्टेप ओवर का फ़र्क पता है कहाँ पे चलेगा फ़र्क? स्टेप ओवर का इस वाले ऑपरेशन में कैविटी मिल में नहीं फ़र्क पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि टूल हमारा सपोज 10 mm का है और स्टेप ओवर हमने 50% दे रखा है। तो टूल एक बार कटिंग करने के बाद 5 mm आगे बढ़ेगा, उसके बाद कटिंग करेगा, तो वो पहले वाले टूल पाथ के ऊपर ऑलरेडी चलता हुआ ही जा रहा है। ओके। है ना, तो स्टेप ओवर का इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेप ओवर में कहीं और फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा अभी रफिंग हो गया। ओके, और इसे कर देते हैं ओके। अच्छा, अब लेते हैं यहाँ से जाके हम जेड लेवल प्रोफाइलिंग और बॉल मिल ठीक है, और वर्क पीस सेमी फिनिश ठीक है, ओके करते हैं। ये सॉरी प्लानर ले लिया, ये रहा है ना जेड लेवल प्रोफाइलिंग। ओके, और कुछ सिलेक्शन नहीं किया, मर्ज डिस्टेंस ठीक है, और यहाँ से 0.05 कर देते हैं और फिर जनरेट। और अभी नन है, अभी ये नन है, तो देखो नन है तो कहाँ तक गया, ये सब पे चला गया है ना। ये यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेसेस पे नहीं गया, हॉरिजॉन्टल वाले फेसेस पे नहीं गया, बाकी सब टेपर वाले पे चला गया और बना रहा है। इसे मैं करता हूँ स्टीप ऑनली, तो देखो क्या करेगा, जो टेपर वाले फेस है ना, ये टेपर वाले हैं, ये वाला टेपर वाला था, उन सबको स्किप कर देगा, वहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ वर्टिकल फेस पे जो कि 65 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है, सिर्फ वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे काम करेगा। प्ले करना चाहते हो आप, प्ले करके देख लो। ऐसा क्यों कर रहा है? वर्क पीस ठीक है, चलिए चेक करेंगे ना, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा अभी। एक काम करते हैं, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, शायद तब कुछ बात बने। ठीक है, नीचे का फेस छोड़ के बाकी सब मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अच्छा, और अब की बार हम स्टेप की जगह नन कर देते तो नन में ऑटोमेटिकली सब जगह को लेगा, जहाँ तक भी टूल जा सकता होगा। ठीक है, और वेरीफाई में जाते हैं और देखें इसको, अगर हम तो चल रहा है, कट कर रहा है, लेकिन ऊपर का स्टॉक हट नहीं रहा, इसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बात अच्छा, मैंने एक बात आपको 3D IPW है ना, 3D IPW कैसे 2D डायनामिक कैसे ऑन करते हैं। यहाँ से जाएंगे आप और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा यूटिलिटी, कस्टमर डिफ़ॉल्ट, और कस्टमर डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टूल पाथ नहीं, ये नहीं है, सिमुलेशन में जाएंगे, और सिमुलेशन के अंदर जब स्टार्ट होता है तो रिप्ले से स्टार्ट होता है ना, तो रिस्टार्ट में रिप्ले आपको दिखाई देगा। एक्सक्यूज मी, और शो 2D डायनामिक पेज, इसे ऑन कर देंगे तो 2D डायनामिक वाला पेज भी हमें दिखाई देगा। और करते हैं ओके, लेकिन ये नेक्स्ट बार जब आप इसे ऑन करेंगे एनएक्स को तभी दिखाई देगा, एनएक्स को क्लोज करके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो अपडेट होके आएगा। तो कल नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, हमने ओके कर दिया ये। अच्छा, अभी इसके अंदर मैं जाता हूँ डबल क्लिक, और जब हम इसे देख रहे हैं तो देखो टूल पाथ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ठीक है, ये वाले पे ठीक नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से कट लेवल, कटिंग पैरामीटर, और कटिंग पैरामीटर के अंदर
हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से कनेक्शंस में, ये रहा कनेक्शंस। कनेक्शन में कट बिटवीन लेवल, कट बिटवीन लेवल में आपको जाना है, और कट बिटवीन लेवल के अंदर स्टेप ओवर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब इसके और इसके बीच में जो है गैप, उसके बीच में स्टेप ओवर डिफाइन करने से यहाँ पे भी कटिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे है, या तो आप डेप्थ ऑफ कट डिफाइन करो और यहाँ से कांस्टेंट डाल दीजिए, कितना होना चाहिए, 0.05 लिया था तो 0.05 ही यहाँ पे ले लिया, सेम आ जाएगा। और फिर जनरेट, अभी ये सब जगह पे कटिंग करेगा। ठीक है, इसने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा, ना स्टीप ना नॉन स्टीप, तो दोनों जगह पे काम कर गया है। ठीक है, और अभी इसका वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं रहा है, किसी दूसरे एग्जांपल में जब करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कि कैसे है वो ठीक से। ये वाला भी काम का है, तो यूज़ होता है ये ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा। और ओके कर देते हैं यहाँ से, और तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कर्व बन जाएगा, है ना। कर्व मैंने क्या किया है, मैं एक इमेज लेके आया NXCAD में, एक इमेज मैंने इंपोर्ट करी, और उस इमेज के ऊपर जाके मैंने कर्व बना दिया, और वो कर्व मेरे पास ये आ गया है, जो कि प्लानर कर्व है। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे तो ये रहा इमेज, यहाँ पे आपको दिख जाएगी इमेज, है ना, ये वाली इमेज है जिसके ऊपर मैंने स्केच किया है। ये स्केच है मेरा, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला स्केच है। बाद में इमेज को मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे कटिंग, अभी मैं जो कट करना चाहता हूँ, कटिंग तो मैं इसे करना चाहता हूँ, लेकिन बाउंड्री मेरी कुछ और भी हो सकती है। जबकि हमने पहले जब यूज़ किया था इसके अंदर फिक्स कंटूर, जब यूज़ किया था तो हमने बाहर का रेक्टेंगल लिया था या इसका सर्किल लिया था। लेकिन अगर कोई शेप है और मैं उस शेप के अंदर ही कटिंग करना चाहता हूँ, तब आपको वो शेप बनानी पड़ेगी, और वो कर्व आपका प्लानर होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन नीचे चला जाएगा और उसके बीच में कटिंग हो जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं एक बार, इसे करा मैंने डिलीट, और MCS मेरा ठीक है। वर्क प्लेन में मैं ले लेता हूँ ऑफसेट। ठीक है, तो शो नहीं कर रहा तो ऑफसेट ही लिया हुआ है 0.4 का। अब कम ज़्यादा कर लो इसे। तो मतलब ऑफसेट लेने का मतलब क्या होता है मेरा, कि हम रफिंग कर चुके हैं, सेमी फिनिश कर चुके हैं, अब फिनिशिंग के लिए लास्ट 4.4 mm का मटेरियल बचा हुआ है ना, या 0.2 का मटेरियल बचा हुआ है, उसके ऊपर हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा है यहाँ से, ये रहा फिक्स कंटूर। ठीक है, और बॉल मिल का टूल मैंने यूज़ किया, वर्क पीस और सेमी फिनिश, इसे अब फिनिश करते हैं, फिनिश। ओके, कटिंग क्या करना चाहते हैं, ये फेस कट होना चाहिए। ठीक है, कटिंग इससे होनी है, और बाउंड्री, बाउंड्री में डिफाइन करने वाला हूँ खुद से। तो यहाँ से जाते हैं, और बाउंड्री में भी कर्व ले लीजिए आप, और कर्व को कर देते हैं यहाँ से कनेक्टेड कर्व, क्लिक, एक कर्व तो ये आ गया। और फिर यहाँ से जाके आप लेंगे क्रिएट नेक्स्ट बाउंड्री, क्लिक, एक और क्लोज एरिया है ये वाला, तो ये और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर दोनों को एक में ही सिलेक्ट कर लेंगे तो टूल अंदर से काटता हुआ चला जाएगा, अगर दोनों अलग अलग होंगी तो टूल ऊपर उठेगा फिर वापस इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 2 बार लेना है। ओके, और यहाँ से कट पैटर्न इसके अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, फॉलो पैराफेरी। तो ये क्या करेगा, जो शेप इसकी है उसी के अकॉर्डिंग कट करता हुआ जाएगा। पैटर्न इनवर्ड अंदर की तरफ आएगा। स्टेप ओवर 50% आ रहा है, स्टेप ओवर में 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, वो आप देख लेना, और आप करिए जनरेट। ठीक है, 3D में वेरिफिकेशन देखें इसका, क्लिक, और यहाँ से करते हैं इसे हम थोड़ा स्लो कर देता हूँ, बहुत तेज जाएगा नहीं तो। इसका डेप्थ जितना फिनिशिंग का डाला है उतना रहेगा, राइट? हाँ, 0.4 रखा है तो 0.4 ही कटिंग कर रहा है। ये कटिंग कहाँ तक करेगा मैं आपको बताया था, ये कटिंग करेगा फेस तक, जो भी फेस है ना उसी फेस पे कटिंग करेगा। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत लगती है या करना चाहते हो तो एक और अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि काम आता है। अभी तो आप कर नहीं रहे हो कहीं पे काम तो इतना, लेकिन फिर भी आप नोटिस करके रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, माना आपको कटिंग करनी है ना, और ऑफसेट में है नहीं मेरे पास, जो ऑफसेट मैंने यहाँ से वर्क पीस में लिया वो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक जो है ना वो मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ। मैंने डाल दिया -0.2, तो ये -0.2 भी जाएगा, और 0.4 जो वो है ना, वो भी, तो 0.6 कट करेगा अभी। ठीक ओके। है, तो उस केस में 0.4 नहीं होता हमारे पास, तो यहाँ से हम नेगेटिव डाल देते हैं, तो ये अंदर जाएगा।
अभी आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा कब, जब मैं इसे हाइड कर दूंगा। तो 0.6 का कट लेगा, पूरा का पूरा 0.6 का कटिंग करेगा। देखो मुझे प्रॉपर्ली अंदर कहाँ तक जा रहा है दिखाई नहीं दे पा रहा है पार्ट की वजह से, क्योंकि पार्ट ने रोक लिया है। तो 0.44 दिख रहा है, 0.2 जो अंदर गया वो दिखाई नहीं दे रहा। एक दूसरा 0.6 में एक बार में नहीं कट करना चाहता है ना, 0.6 में एक बार में नहीं कट करना चाहता हूँ। तो कटिंग पैरामीटर में जाइए और कटिंग पैरामीटर में मल्टी पास आएगा, ठीक है। और मल्टी पास में कितना था, ये था हमारा 0.6 की डेप्थ थी। और इंक्रीमेंट या आप यहाँ से कर लो पासिस, तो इंक्रीमेंट रख लेते हैं 0.1 का या 0.2 का इंक्रीमेंट लगते हैं, तो 3 टाइम में कटिंग करेगा। ओके, और जनरेट, ठीक है। एक बार देखें घुमा के आया कि नहीं आया, एक सेकंड ओके करते हैं और पार्ट 2 कर दीजिए हाइड। अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रहा, और वेरीफाई और करिए यहाँ से प्ले। फिर से आ गया। और ये थर्ड, ठीक है। तो अब जो इसकी टोटल थिकनेस होगी वो 0.6 होगी, है ना। पहले हमारी 0.4 थी, अब 0.6। तो पार्ट को हटाने के बाद दिखाई देगी, और ये इसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ग्राफिक्स जैसे जैसे सेट होंगे वैसे वैसे ठीक दिखाई देने लगेगा। और ओके, तो एक ही हो गया। और इसी के ही एक और ऑप्शन था साथ में, ये वाला। चलिए इसको लिया, इसमें आपके 2 ऑप्शन कवर हो जाएंगे। एक तो यही वाला है कि आप इसके अंदर कटिंग कर सकते हो। तो अंदर कटिंग अभी कैसे करेंगे, अभी ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर आप बाउंड्री में इसको सिलेक्ट करोगे ना, इस वाले फेस को, इस वाले कर्व को, ये सिलेक्शन में नहीं लेगा। देखिए जब मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको लिया मैंने, बाकी सब कुछ सेम रखा, और बाउंड्री में जाके यहाँ से मैंने दिया क्लिक, और बाउंड्री में कर्व और एजेस, और इसे अगर क्लिक करता हूँ मैं, और कर देते हैं इसको हम कनेक्टेड कर्व, और क्लिक, ये पूरा आ गया। लेकिन ये ना बना नहीं है, इसकी कंडीशन है कि प्लानर कर्व होना चाहिए, ये प्लानर नहीं है, प्रोजेक्टेड कर्व हो गया। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका कर्व ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन वो हाइड करा हुआ है, इसलिए शो नहीं हो रहा। ये प्रोजेक्टेड कर्व है, और ये स्केच है ऊपर वाला, इसे मैंने कर दिया शो। तो इसको सिलेक्ट करके मैंने ये पहले वाला बना दिया। ये तो अभी जो हमने किया सेम वही का वही रिपीट है। अब नेक्स्ट वाले में क्या है, अभी आप अगर कर्व के ऊपर ही चलाना चाहते हो, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि ये कटे, अंदर से नहीं कट करना चाहता, किसी कर्व के ऊपर आप एनग्रेविंग करना चाहते हैं तो, है ना। टेक्स्ट के लिए तो हमारे पास है। आप किसी एज पे करना चाहते हो, किसी कर्व पे, तो क्या करेंगे, डिलीट करते हैं, यहाँ से चलते हैं। और आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, किसी से भी ले लो, एक ही बात है। तो इससे नहीं ले रहा हूँ, इससे ले लेते हैं, या चलो इसमें से इसको ले लिया मैंने, हमारा नाम है इसका स्ट्रीमलाइन। तो पैरामीटर सेट करें। अब स्ट्रीमलाइन नहीं है, ड्राइव मेथड में स्ट्रीमलाइन नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरा ड्राइव मेथड है कर्व, जो कि मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कर्व चेंज कर दिया, नाम इसका यही रहेगा स्ट्रीमलाइन ही, लेकिन कर्व सिलेक्ट कर रहे हैं तो कर्व ले लीजिए आप। अभी ये जो कर्व आप लोगे, इसके अंदर आप 3D का कर्व ले सकते हैं। तो ये कर्व और पॉइंट के थ्रू चलने वाला ऑप्शन है, कर्व वाला। ऊपर तो नाम स्ट्रीमलाइन लिखा रहेगा, लेकिन अंदर से पता लगेगा कि मैंने क्या ऑपरेशन यूज़ किया है, वो यूज़ किया है मैंने कर्व एंड पॉइंट। कटिंग कौन सा एरिया करना है, जो भी सरफेस सिलेक्ट करेंगे वो सरफेस कट होगी। आधा करेंगे तो सिर्फ आधी सिलेक्ट होगी, पूरे को करेंगे तो पूरा कटेगा। अभी कटिंग क्या होगी, ये सिर्फ इसके ऊपर ऊपर काम करेगा और कटिंग करता हुआ चला गया। कर्व के ऊपर चला है, ऊपर मटेरियल होगा तभी काटेगा, ऊपर मटेरियल होगा नहीं काटेगा। आप नेगेटिव स्टॉक भी डाल दोगे तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसी कर्व के ऊपर चलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि ऊपर मटेरियल मैं ना रखूं, अंदर जाना चाहिए, तो कर्व को अंदर ऑफसेट कर दो। जब हमने प्रोजेक्ट करा इसको, तो प्रोजेक्ट इस सरफेस पे ना करके एक अंदर सरफेस बना लो आप, जितनी गहराई आपको चाहिए। माना 0.5 की डेप्थ चाहिए, तो इस सरफेस को ऊपर वाले को मैं 0.5 नीचे ऑफसेट करूंगा, और ऊपर वाले कर्व को प्रोजेक्ट करूंगा 0.5 की जो सरफेस आई है उसके ऊपर, और फिर जब कटिंग करूंगा तो उस 0.5 वाले पे करूंगा, ताकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। तो ये टूल जो चलेगा वो कर्व के ऊपर चलेगा,
उस कर्व से ही डिसाइड होगा कि आपकी थिकनेस या डेप्थ क्या है। ठीक है, तो कर्व के ऊपर चला, ऑफसेट जो भी मैंने वर्क पीस में ले रखा होगा वो आ रहा है। वर्क पीस में देख लेते हैं एक बार क्या ऑफसेट डाला हुआ है। ओके, और इसे कर देते हैं ओके। नाम स्ट्रीमलाइन है लेकिन स्ट्रीमलाइन ऑप्शन नहीं यूज हुआ है, ये कर्व वाला यूज हुआ है, कर्व एंड पॉइंट। ठीक है, और वर्क पीस में जाते हैं, यहाँ पे ऑफसेट 0.5 का, तो 0.5 की थिकनेस कट हुई है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए रख लेते हैं।